नमस्कार, स्वागत है हमारे राजस्थान में। रणथंभौर नेशनल पार्क के पास सावटाव तलवाड़ा गांव में पिछले 20 दिनों से भालू का मूवमेंट देखा गया, जिससे यहां आतंक का माहौल बना हुआ था। लोग डरे हुए थे। वन विभाग की टीम ने आज दोनों भालुओं को पकड़ लिया है। उल्लेखनीय है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व के खंडार रेंज के पेरिफेरी वाले इलाकों में पिछले कुछ समय से लगातार भालू का मूवमेंट बना था, जिससे अब ग्रामीणों को राहत मिली है। क्षेत्रीय वन अधिकारी रामखिलाड़ी मीणा से मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले 15-20 दिन से ग्राम तालड़ा और सावटा में भालू का आतंक हो रहा था, जो ग्रामीणों की दुकान के ताले तोड़ के उनका सामान खा गया था। ग्रामीणों को भी नुकसान पहुंचाया था। एक को पूर्व में कांचड़ा गांव में, जिसको पकड़ने के लिए हमारी 2 टीम लगातार कार्य कर रही थी। तो तलावड़ा में और सावटा में 2 पिंजरे लगाए गए थे कल, जिसमें आज दोनों भालू पकड़े गए हैं, जिनको उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य जगह पर छोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीणों को राहत प्रदान हो गई है। रेलवे प्रशासन की ओर से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बयाना रेलवे स्टेशन पर इन दिनों करीब 25 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास और सौंदर्यीकरण कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं किया जा रहा। बेमौसम बारिश ने ठेकेदार की पोल खोल दी है। बीती रात हुई बेमौसम की मध्यम दर्जे की बारिश में ही रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित प्रतीक्षालय की छत से जमकर पानी टपक रहा है और इस वजह से यात्रियों को बेहद परेशानी हो रही है। रेलवे की ओर से निर्माण कार्यों के लिए भारी भरकम बजट देने के बावजूद भी इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। हालांकि निर्माण कार्यों का जायजा लेने लगभग हर महीने कोटा मंडल के डीआरएम अपने मंडल स्तरीय अधिकारियों की टीम के साथ निरीक्षण पर गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य करने के निर्देश देते हैं। बावजूद उसके निर्माण कार्य में लापरवाही का ये बेहद गंभीर मामला है। बयाला से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट। नौखा में मंगलवार देर रात हुई 9 लाख की लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे लूटी रकम में से 8,35,00,000 रुपए बरामद कर ली। एसपी कैलाश सिंह सांधु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट में। कल नौका पुलिस स्टेशन पर एक मुकदमा दर्ज होता है इस संदर्भ में कि 9 लाख रुपए एक मांगीलाल नाम के व्यक्ति हैं, बीकानेर के रहने वाले, उन्होंने दर्ज कराई थी कि उनको उनके किसी साथी ने फ़ोन किया दुबई से कि नोखा में कानाराम नाम के एक व्यक्ति हैं, जिनसे आपको 9 लाख रुपए लेके आना है। जिस पर वो यहाँ पर आए और कानाराम के घर गए तो कानाराम ने बताया कि ठीक है, 9 लाख रुपए हैं, आप लीजिए। उनको सुपुर्द भी कर दिया, वो बस स्टैंड रवाना भी हो गए। बाद में उनको उनके साथी ने बताया कि आपने रुपए गिने कि नहीं गिने, तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने रुपए गिने नहीं है। तो ठीक है, आप वापिस जाओ, रुपए गिनो इनके सामने। ये रुपए जब कानाराम के घर पे गिर रहे थे तो कानाराम जो मुलजिम है वो वहाँ से मिसिंग हो गया और 2 घंटे बाद वापस आया। जब वापस आता है तो वो कहता है ठीक है, चलो आपने गिन लिया। तो अब वो जाते हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ बस स्टैंड। तो बस स्टैंड जाते हैं तो रास्ते में वो इस तरीके से प्लान करते हैं अपने 2 साथियों के साथ, वो पीछे से आएंगे मोटरसाइकिल से, उनको धक्का दे के गिराएंगे और इनका बैग छीन के भाग जाएंगे 9 लाख रुपये। जैसा उनका प्लान होता है ठीक वो वैसा ही करते हैं और वो बैग छीन के भाग जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हमारे को हमने कुछ वीडियोस देखे, जो हमारे लोकल एसएचओ हैं अमित, उन्होंने और उनकी टीम ने अच्छी तरह से जब एग्जामिन किया तो उनको लगा कि जो ये मोटरसाइकिल से हिट करना और उस पर गिरने वाला जो एक्ट है ये डाउटफुल है जी। और बाद में उनके जो दूसरे इन्वेस्टिगेशन के तरीके हैं, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, उन तरीक़ों से उन्होंने ये पता कर लिया कि इसमें कुछ जोर है। कानाराम से पूछताछ होती है और हमारे को लगता है कि कुछ और है। इंट्रोगेशन में निकल के आता है कि उनके जो 2 साथी हैं, जो एक का नाम है सुनील और दूसरे का नाम है आपका ये राकेश, ये दोनों इसके साथी बनते हैं, आपस में प्लानिंग करते हैं। जी सर, ये दोनों नोखा के हैं? नोखा के हैं। कोई यहाँ पे एक राणाराव तालाब नाम की जगह है, उसके पास के हैं और तीनों मिलकर इस प्रकार की प्लानिंग करते हैं, रुपये लेके भाग जाते हैं। और फिर वो दो जो ये रुपये लेके भाग रहे हैं मोटरसाइकिल से, ये यहाँ से निकलते हैं, प्लानिंग करते हैं हम कश्मीर जा रहे हैं। हमारे को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम पता करते हैं कि कहाँ है इनका वो, तो हम नाकाबंदी करवाते हैं थाना डूंगरगढ़ में और वहाँ पर इनको दस्तयाब कर लेते हैं। पुलिस तीनों मुलजिमों को अब तक पकड़ चुकी है, टीम नोखा ने, और 8,35,000 रुपये की रिकवरी हो चुकी है। बाकी के रुपए के बारे में बाकी कुछ इन्होंने जैसे कश्मीर वगैरह की, हिमाचल जो उधर की टिकटें विकटें, कुछ इन्होंने कपड़े जूते वगैरह इन चीज़ों में पैसे खर्च कर दिए हैं। तो बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, कुछ और रिकवरी जो होगी। इसके अलावा सर इनके बारे में और कोई जानकारी? इनका प्रीवियस क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड नहीं है जी। ये इनका फर्स्ट ही अटेम्प्ट है जिसमें ये धरे गए हैं लोग, और चूँकि प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो हम दूसरी चीज़ कोई जस्ट मन में लालच आया और अपराध कर दिया। थैंक यू।
प्रतापगढ़ के निकटवर्ती गांव अमलाबाद में चल रही नानी बाई की मायरा कथा का अनूठा समापन हुआ। कथा में धामलिया गांव के ग्रामीण बैलगाड़ी में नानी बाई का मायरा लेकर पहुंचे और कथा में मायरे की रस्म का निर्वहन किया। ग्रामीण मदन लाल अंजाना ने बताया कि अमलाबाद गांव के हनुमान मंदिर के पास चल रही 7 दिवसीय नानी बाई का मायरा कथा के अंतिम दिन मायरे की रस्म निभाई गई। मायरा की रस्म के बाद कथा की विधि विधान पूर्वक पूर्ण आहुति की गई। इसके साथ ही मायरे में शामिल भगवान कृष्ण और रुक्मणी की झांकी सबका आकर्षण का केंद्र थी। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। विभिन्न मांगों को लेकर 3 यूटीबी कार्मिक जयपुर के गांधीनगर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। आपको बता दें, राजस्थान में यूटीबी यानी कि अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर हजारों नर्सिंग ऑफिसर्स, फार्मिस्ट, लैब टेक्नीशियंस व सहायक रेडियोग्राफर कार्यरत हैं। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद युवकों को नीचे उतारा गया। इन छात्रों ने सीएम के नाम एक मांग पत्र भी पुलिस को दिया। पुलिस ने विभाग के प्रमुख सचिव से वार्ता का आश्वासन देकर इन छात्रों को नीचे उतारा। टंकी पर चढ़े एक यूटीबी कार्मिक ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। यूटीबी नर्सेस द्वारा मांगों को लेकर गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास ऊपर टंकी पर चढ़ के विरोध जताया जा रहा है। यदि प्रशासन इन मांगों का आज शाम तक आदेश नहीं निकालती है तो इन कर्मचारियों द्वारा उचित कदम उठाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार प्रशासन और विभाग और सरकार स्वयं होगी। कोटकावादा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रूपाहेड़ी कला ढाबा पर श्रीराम लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान प्रहलाद मीणा, सरपंच हरलाल बैरवा, पंचायत समिति सदस्य मूलचंद बैरवा, अध्यक्ष राकेश पारोत्या, एएमपीएस स्कूल के डायरेक्टर कानाराम सैनी व आसपास के युवा साथी छात्र उपस्थित रहे। लाइब्रेरी संचालक द्वारा आए हुए अतिथियों का माला पहनाकर व साफा बंधवाकर स्वागत किया गया। इस दौरान एएमपीएस स्कूल के डायरेक्टर कानाराम सैनी ने अनुशासन में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के बारे में मार्गदर्शन दिया। आयोजन में सामाजिक कार्यकर्ता सौभाग माली, पुलिसकर्मी गोविंद मीणा, पटवारी गिरिराज गुर्जर व संचालक दिनेश सैनी की भूमिका अहम रही। कोटकावादा से सौभाग सैनी की रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन का शुभारंभ किया। अब विद्यार्थियों को पासपोर्ट बनाने के लिए कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैन स्कूल कॉलेजेस में जाकर आवेदन, बायोमेट्रिक और वेरिफिकेशन की सुविधा दे पाएगी। कोटा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के माध्यम से अब तक 1 लाख से ज्यादा पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं, जिससे कोटा, बूंदी सहित 12 जिलों को लाभ हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए कोटा से ये रिपोर्ट। मोबाइल पासपोर्ट सेवाओं की शुरुआत हो रही है। मोबाइल पासपोर्ट सेवाओं के माध्यम से सभी विद्यालयों के अंदर, महाविद्यालयों के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर ये पासपोर्ट बनाने की एक ऐसी सेवाएं हैं जो घर के दरवाजे के बाहर आपको पासपोर्ट की सेवाएं मिल रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पासपोर्ट सेवाओं को त्वरित और जल्दी बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय और विशेष रूप से मोबाइल पासपोर्ट सेवाओं के माध्यम से घर के दरवाजे के बाहर तत्काल पासपोर्ट बनना, ये अपने आप में अभूतपूर्व कार्य है और निश्चित रूप से हाड़ौती और 12 जिलों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अब पासपोर्ट के लिए 12 जिले के लोगों को जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, कोटा क्षेत्रीय कार्यालय से ही पासपोर्ट की सेवाएं मिलेगी। अभी तक 1 लाख पासपोर्ट कोटा क्षेत्रीय पासपोर्ट में बन चुके हैं। मैं इसके लिए यहाँ के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने त्वरित सेवाएं दी और आने वाले समय में जिनको। उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड बीकानेर द्वारा दूध का दूध, पानी का पानी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शहीद दिलीप सिंह गैस एजेंसी के सामने स्थित सरस बूथ पर शिविर आयोजित कर स्थानीय उपभोक्ताओं द्वारा लाए गए दूध के सैंपल्स निःशुल्क जांच करने पर खुले में बिकने वाले दूध की पोल खोली। अभियान प्रभारी शुभम गुलाटी ने बताया कि कुल 21 सैंपल आए, जिसमें से 16 सैंपल फेल और केवल 5 सैंपल पास हुए। बूथ संचालक गोपाल राम ने भी जांच शिविर में सहयोग किया और मूल डेयरी नकली और मिलावटी दूध की निःशुल्क जांच के लिए संपूर्ण जिले में आगामी 17 फरवरी अभियान को जारी रखेगी। आम उपभोक्ता घर से निकलकर निःशुल्क जांच करवाएं और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। साथ ही डेयरी की ओर से सरस दूध का 200 मिली दूध का पाउच और पैन और नए साल का कैलेंडर मुफ्त में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। जालौर जिले के भीनमाल के निकटवर्ती नोहरा गांव में खेत में
पैंथर के आने की सूचना मिली। बताया जा रहा है कि पैंथर के हमले से एक ग्रामीण घायल हुआ। ग्रामीण पर हमले के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। सरपंच की सूचना पर वन विभाग की टीम नौला पहुंची और पैंथर के मूवमेंट की सूचना के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।